आप सभी में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका किसी न किसी बैंक में खाता रहा होगा। आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बैंक से ही पैसा निकालते हैं और बैंक में ही पैसा जमा कराते हैं। इसके अलावा कई लोग तो ऐसे हैं जो एटीएम से पैसा निकालते भी हैं और एटीएम में पैसा जमा कराते भी हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद बैंक के जो नियम है उनमें कुछ बदलाव हो चुके हैं और अगर आपको इन बदलाव के बारे में नहीं पता या फिर यूँ कहें कि ये जो नियम है ये इनमें क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपकी भी जेब ढीली होने वाली है। पहले क्या होता था कि अगर आप किसी बैंक में खाता खुलाते हो और उसकी लिमिट से अगर कम बैलेंस रखते हो तो ऐसे में जो बैंक है वो चार्जेस काट लेती थी। ये जो चार्जेस है अलग अलग बैंकों का अलग अलग तरह का चार्जेस है। लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद जो एटीएम यूज़ करने की लिमिट है वो कम हो गई है। इसके अलावा अगर आप किसी एटीएम में जाकर आपका पिन भी चेंज करते हो तो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप SMS अलर्ट में जो आप बैलेंस चेक करते हो तो उसके लिए भी आपको जो पैसा है वो बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जब खाता खुलाया था तो कोई मोबाइल नंबर दिया था, लेकिन अगर वो नंबर अभी चालू नहीं है और अगर आप UPI पेमेंट करने की कर रहे हो तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपका भी किसी न किसी बैंक में खाता है या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, एटीएम से पैसे जमा करते हो, एटीएम से पैसे निकालते हो तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए आपको। पहले क्या होता था कि अगर आप किसी बैंक में खाता खुलाने गए तो आपको किसी तरह का कोई बैलेंस मेंटेन नहीं रखना पड़ता था, लेकिन अब ये चीज़ें आ गई हैं कि हर एक बैंक है इनका एक नया नियम है। अगर आप उस लिमिट से कम बैलेंस रखते हो तो आपका जो खाता है वो माइनस में चला जाएगा। इसके बाद जैसे ही उस खाते में पैसे डालेंगे तो ये जो माइनस है पैसा ये पहले ये बैंक कवर करेगी और उसके बाद जो आपका बचा कुचा जो पैसा है वो आपके खाते में रहेगा। और ये जो चीज़ें हैं बैंक में कमाई करने का तरीका भी बन गई है। पहले क्या होता था कि अगर आपका किसी एक बैंक में खाता है और आप किसी दूसरी बैंक के जो एटीएम है उसमें अगर आप जाके आपका एटीएम यूज़ करते थे और पैसा निकालते थे तो लिमिट से ज़्यादा होने के बाद आपको हर ट्रांजैक्शन में 17 रुपये देना पड़ता था। लेकिन 1 मई 2025 के बाद ये जो ट्रांजैक्शन की रकम है ये बढ़कर 19 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा 1 मई 2025 से अगर आप किसी भी एटीएम में जाकर बैलेंस भी चेक करते हो तो आपको 6 रुपये नहीं बल्कि 7 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपका भी किसी न किसी बैंक में खाता है और पैसे निकालने के लिए अगर आप ऐसे एटीएम का यूज़ कर रहे हो जो कि दूसरे बैंक का है तो आप महीने में केवल 3 बार ही पैसा निकाल सकते हो। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा पैसा निकाला तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। इन सभी के अलावा 1 अप्रैल 2025 से जो बैंकें हैं वो डोरमेंट अकाउंट को बंद करने वाली है। डोरमेंट अकाउंट अगर आपको नहीं पता तो डोरमेंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर खाता खुलाता है और लंबे समय से उस अगर खाते का यूज़ नहीं करता है तो उसे डोरमेंट अकाउंट कहा जाता है। इसमें नया नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 12 महीनों से ज़्यादा उस अकाउंट का यूज़ नहीं कर रहा है तो जो बैंकें हैं उस खाते को बंद भी कर सकती है। ऐसे में अगर आप UPI पेमेंट का यूज़ करते हो तो आप UPI पेमेंट भी नहीं कर पाओगे। इन सभी के अलावा 1 अप्रैल 2025 के बाद एक नया नियम और ऐड होने वाला है। इसमें यह है कि अगर आपने जब खाता खुलाया था और कोई मोबाइल नंबर दिया था और वो मोबाइल नंबर अगर किसी कारण से बंद हो गया है तो आपको नया मोबाइल नंबर जो है बैंक में जाके ऐड कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप UPI या फिर यूँ कहें कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करते हो ये नहीं कर पाओगे। कई लोग ऐसे हैं जो FD या फिर यूँ कहें कि RD में निवेश करते हैं। तो अगर आप भी FD या फिर RD जैसी चीज़ों में निवेश करते हो तो इसमें क्या होगा 1 लाख रुपए तक का जो ब्याज होगा उसमें किसी भी तरह का TDS नहीं कटेगा। पहले क्या होता था कि अगर आप FD या फिर RD से अगर 50,000 तक का ब्याज कमाते थे तो आपको किसी भी तरह का TDS नहीं देना पड़ता था, लेकिन ये जो लिमिट है ये आप 1 लाख रुपए तक कर दी है। इन सभी के लिए बैंकों के जो कस्टमर होते हैं उनकी मदद के लिए AI चैटबॉट लाने की भी तैयारी हो रही है। ऐसे में अगर AI चैटबॉट आते हैं तो आपकी हेल्प ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद जो नए नियम बदले हैं इससे सीधा सीधा नुकसान जनता को ही होने वाला है। अगर आप ATM का ज़्यादा यूज़ करते हो तो 1 मई 2025 के बाद ATM का कम यूज़ करें। ये जानकारी अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते हैं जो ATM का यूज़ करते हैं। बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।